गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मेंटर योगेश कुमार, जो आपको डे बाय डे रीजनिंग के कंसेप्ट और एग्जाम में जल्दी करने के जो तरीके हैं उसके एक सीरीज, जैसे क्लॉक चैप्टर कंसेप्ट वाइज, उसके बाद उसके जो क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज में यहां आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और डे बाय डे आपको वीडियो आप तक पहुंच रही होंगे, जिसमें हम कंसेप्ट के बेसिस पर ऑलरेडी कुछ वीडियो बना चुके हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर क्वेश्चन सेट की अगर हम बात करें, जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है, उसकी एक वीडियो ऑलरेडी आपके अपलोड कर दी गई है यूट्यूब चैनल पर। और उसकी सेकंड वीडियो के बारे में हम यहां बात करेंगे और देखेंगे कुछ बेहतरीन कंसेप्ट को, बेहतरीन क्वेश्चन को। ठीक, एग्जाम में हमें क्वेश्चनों को कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेटा और बात करेंगे हम क्लॉक चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो आपको हेल्प करेगा आप जो भी एग्जाम, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके क्वेश्चनों को करने के लिए और मार्क्स गेन करने के लिए। तो बात करते हैं हम कि क्लॉक चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चनों के। जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में और उनको आप जल्दी कैसे कर सकते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं जहां हमने कल छोड़ा था वहीं से। और कल हम 10 क्वेश्चन की बात कर चुके थे, आज हम 11 क्वेश्चन से बात करेंगे। और कल के सेक्शन में हमने दो पार्ट पर मेन फोकस किया था। पहला पार्ट फोकस किया था जिसमें हमें टाइम गिवन हो और पूछा जाए एंगल क्या होगा, और दूसरा सेक्शन था जिसमें एंगल गिवन हो और पूछा जाए टाइम क्या होगा। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है, वो आज का जो डेटा सेट है, वो जो चलने वाला है जो क्वेश्चन का, वो आपका क्लॉक का जो तीसरा पार्ट है, हम उस पर बात करेंगे। और वो कौन सा है कि जिसमें हमें टाइम ही गिवन होता है और पूछा जाए कि टाइम ही क्या होगा। और उसके क्वेश्चन करने के बाद कुछ और जो क्लॉक में पार्ट बनता है, हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को और देखते हैं कि क्वेश्चनों को कैसे करना है। अगर हमारा टाइम गिवन हो, टाइम ही पूछा जाए, इस वाले सेक्शन की बात करें तो इसका क्वेश्चन कैसा होता है, पहले ये देखिए। क्वेश्चन होता है कि हमें एक समय दिया जाएगा, मतलब एक टाइम डिफरेंस दिया जाएगा, जैसे 5 to 6 यहां दे रखा है, और उसके बाद हमें टाइम डिफरेंस दे दिया गया। उसके बाद फिर हमें दी जाएगी कुछ मिनट, दैट मींस सपोज करिए 4 मिनट अपार्ट बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। उसके बाद पूछा जाएगा कि टाइम ही क्या होगा, मतलब समय ही दिया जाएगा और समय ही पूछा जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं कि समय देकर समय पूछना। अब इसके क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन होता है जैसे कि एट व्हाट टाइम द 4 मिनट्स डिफरेंस बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड बिटवीन 5 to 6 o'clock। ठीक, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कैसा होता है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे से 4 मिनट की दूरी पर होंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। देखिए, तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन को करने का तरीका है कि हमें जो टाइम डिफरेंस दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, 5 और 6 के बीच में। यहां ये स्टार्टिंग आवर है और ये कौन सा है, फिनिशिंग आवर। क्लॉक में हम जब कभी भी बात करते हैं किसी भी क्वेश्चन पर जहां हम टाइम निकाल रहे हैं, मतलब समय कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां हमेशा हम स्टार्टिंग आवर की बात करते हैं, कभी भी फिनिशिंग आवर की बात नहीं करते। उसके बाद देखिए, हमारे दो कंसेप्ट होते हैं। एक कंसेप्ट होता है कि हम जानते हैं कि 1 मिनट में जो मिनट हैंड है, कौन सी, मिनट हैंड, वो 1 मिनट में
कितने डिग्री का एंगल कवर करती है? वो करती है 6 डिग्री का। कितने डिग्री का कवर करती है? 6 डिग्री। और वहीं अगर आवर हैंड की बात करें तो आवर हैंड 1 मिनट में एंगल जो कवर करती है वो करती है हाफ डिग्री का। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक। तो मिनट हैंड 6 डिग्री, आवर हैंड हाफ डिग्री। अब उसके बाद अगर यहां देखें कि हमें कितने मिनट्स अपार्ट की बात की जा रही है, 4 मिनट्स, और 4 मिनट्स की बात की जा रही है, मतलब 4 मिनट का डिफरेंस लिया जा रहा है मिनट की सुई और घंटे की सुई में। तो 4 मिनट का मतलब क्या हो गया कि कितने डिग्री का कोण। तो हम जानते हैं कि अगर हमें एंगल निकालना है तो एंगल बराबर होता है कि मिनट में मल्टीप्लाई कर दें कितने का? 6 का। और अगर हमें मिनट निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि एंगल में डिवाइड करते हैं किसका? 6 का। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिसको आप नोट करिएगा कि अगर हमें कोण निकालना है तो कोण निकालने के लिए हम मिनट में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने का? 6 का। और अगर हमें मिनट निकालनी है तो मिनट निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने का? सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड कर देते हैं 6 का, लेकिन किस में? जो हमें कोण दे रखा है। जैसे जब कभी भी क्वेश्चन एंगल के बेसिस पर पूछा जाता है तो हम इस वाले कंसेप्ट को लेकर चलते हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हमें मिनट के बेसिस पर पूछा जाता है तो हम इस वाले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। अगर हमें क्या निकालना हो, एंगल दिया गया और समय निकालना हो, तो हम फॉर्मूला लगाते थे कि टाइम इज इक्वल टू 5h प्लस माइनस एंगल डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 12/11, ठीक। और अगर मिनट दे रखी है क्वेश्चन में तो हम एंगल डिवाइड बाई 6 किसके बराबर होता है? मिनट के। तो इसी फॉर्मूले को हम चेंज कर देंगे और लिखेंगे कि समय बराबर, दैट मींस टाइम इज इक्वल टू 5h प्लस माइनस मिनट जितने मिनट का डिफरेंस है मल्टीप्लाई 12/11। क्योंकि लास्ट एंड शॉर्ट जो हमारा आंसर निकल के आना है वो कितना आना है कि इतने बजकर इतने मिनट। तो चीजों को हमें हमेशा किस में चेंज करना है? मिनट में। तो चलिए आप जरा इसको नोट करिए और फिर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं। देखिए, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है कि टाइम इज इक्वल टू 5h प्लस माइनस मिनट मल्टीप्लाई 12/11। और सीधा सीधा इसका कंसेप्ट है और बहुत जल्दी इसका आंसर निकलने वाला है। और वो क्या है कि यहां स्टार्टिंग आवर क्या हो जाएगा? 5। स्टार्टिंग आवर क्या हो जाएगा? 5। तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस मिनट कितने दे रखी है? कितने मिनट का डिफरेंस है? 4 मिनट का, मल्टीप्लाई 12/11। अब यहां से अगर देखें तो ये कितना हो गया? 25 प्लस माइनस 4 12/11। अब 25 में एक बार 4 जोड़ें और एक बार 4 को घटा दें। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा गया कि घंटे की सुई के बाद 4 मिनट की दूरी होनी चाहिए मिनट की, ठीक, और घंटे की सुई से पहले मिनट एंड 4 मिनट की दूरी पर होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। मतलब बिफोर आवर हैंड या आफ्टर आवर हैंड। अगर ऐसा नहीं लिखा जाता है तो आप आंसर जो भी निकालेंगे वो आप दोनों आंसर निकालेंगे और दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया जाएगा वही आपका क्या होगा? ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, जैसे कि यहां दे रखा है 25 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 12/11। तो अगर 25 में हम 4 जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 29। और 25 में से 4 घटाते हैं तो कितना हो गया? 21। और इसमें गुणा कर देना है दोनों में कितने का? 12/11 का। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए, 11 का भाग दीजिए सीधा 29 में, और अगर 11 का भाग 29 में हम देते हैं तो क्या आएगा? कितनी बार जाएगा? 2 बार। और ये कितना होगा? 22।
और ये कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना हो गया 11। तो देखिए ये कितना हो गया, इसको हम प्लस करेंगे और इसको क्या करेंगे माइनस, तो आंसर निकल के आ जाएगा 29 और 2 31, 12/11। और यहां कितना हो गया, ये हो गया 22, 10, 22 10/11 मिनट। और ये कितने बजकर हैं, ये बजकर कितने, तो हम स्टार्टिंग आवर क्या लेकर चल रहे थे 5, तो पहला हो गया कि 5:31 सही 12/11 मिनट पर, और दूसरा हो गया 5:22 सही 10/11 मिनट पर। अब देखिए यहां से हमें कौन सा आंसर दे रखा है, देखिए ये 12 नहीं होगा, ये 7 होगा। एक मिनट मैं इसको पूरा लिख देता हूं। ये कितना होगा कि 31 7/11 मतलब 5:31 सही 7/11 होगा। और ये कितना होगा कि 5:22 सही 10/11 बजे। तो अगर यहां से देखें कि जिसमें मिनट कम है वो कौन सा होगा, वो होगा आपका कौन सा कि बिफोर आवर हैंड। ये कौन सा होगा आपका बिफोर आवर हैंड, मतलब घंटे की सुई से पहले। और ये होगा आपका आफ्टर, क्योंकि इसमें मिनट ज्यादा है, आवर हैंड। अब देखिए अगर यहां पूछा जाता बिफोर आवर हैंड तो आंसर हमारा कौन सा हो जाता, बिफोर आवर हैंड आंसर कौन सा हो जाता बी। और अगर पूछा गया आफ्टर आवर हैंड तो आंसर कौन सा हो जाता सी। लेकिन यहां कुछ भी नहीं पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कि दोनों के दोनों जो आ रहे हैं वही आंसर होगा। और आंसर कौन सा होगा, बी एंड सी। तो अब हम ऑप्शन कौन सा यहां टिक करेंगे, बोथ बी एंड सी। तो क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन कैसे करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 और 7 बजे के बीच में मिनट और घंटे की सुई में 3 मिनट का अंतर कितने बजे होगा। ठीक, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, मतलब इस बार बात कर रहा है 3 मिनट्स अपार्ट, तो सिंपल क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि टाइम इज इक्वल टू 5h प्लस माइनस मिनट 12/11। 5 आवर क्या हो जाएगा इस बार 6, कितना हो गया 6, और मिनट कितना है 3 मिनट का डिफरेंस है 12/11। ये कितना हो गया 30, और 30 + 3 कितना हो गया 33, और 30 - 3 कितना हो गया कि 30 में से अगर -3 दैट मीन्स 27 मल्टीप्लाई 12/11। अब यहां से अगर आंसर को देखें तो सीधा सीधा 11 का 3 टाइम्स आ रहा है, कितना हो गया 33, और 11 का कितने बार 2 टाइम्स, कितना हो गया 22। इन दोनों को प्लस तो कितना हो गया 36, और यहां से अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा 0। दैट मीन्स क्या हो गया कि सीधा सीधा मिनट कितने निकल के आए 36 मिनट। अगर यहां से देखें तो ये कितना हो गया 29, और 27 में से 22 माइनस किए तो कितना निकल के आ गया कि 5/11। तो एक समय आ जाएगा कि 6:36 पर घंटे की सुई के बाद जो आपका समय होगा उस समय पर मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने मिनट की दूरी पर होगी, 3 मिनट की दूरी पर। दैट मीन्स आफ्टर आवर हैंड। और अगर हम बात करें कि 6:29 सही 5/11 मिनट पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट की दूरी पर होगी, लेकिन यह होगा आपका आंसर कौन सा, बिफोर आवर हैंड। क्या होगा आपका बिफोर आवर हैंड। तो अगर यहां से देखें कि हमारा आंसर कौन सा निकल के सही होगा, तो एक देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा मिल रहा है, और दूसरा कौन सा मिल रहा है कि 6:29 सही 5/11। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे इस बार, ऑप्शन हमारा बनेगा कि बोथ ए एंड बी। क्लियर हो गया होगा सभी को कि क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन को कि क्या है। ध्यान दीजिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अब ये क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट वाला पार्ट आपका किसमें से, जब हैंड्स पोजीशन इंटरचेंज, ठीक, दैट मीन्स सुइयों का स्थान आपस में बदलना। ये क्वेश्चन होता है कि जहां मिनट की सुई है वहां घंटे की सुई हो जाए, और जहां घंटे की सुई है वहां क्या हो जाए, मिनट की सुई। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि जैसे कि राहुल 9 और 10 बजे के बीच में मार्केट के लिए निकला और 5 और 6 बजे के बीच में घर वापस आया, तो उसने पाया कि दोनों सुइयों का स्थान आपस में बदला हुआ है। तो बताइए राहुल मार्केट के लिए किस समय निकला था। मतलब राहुल went to market between 9 to 10 o'clock and he came at home between 5 to 6 o'clock. Then he found that the position of hands are interchanged. Then at what time Rahul went to market? देखिए यहां से दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि राहुल जो है वो मार्केट किस समय गया, और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राहुल घर पे कितने बजे आया वापस। तो एक आता है आपका गोइंग टाइम, मतलब जाने का समय, और दूसरा आता है कि वापस आने का समय, दैट मीन्स रिटर्निंग टाइम, या अगर हम कहें कमिंग टाइम, कि उसका वापस आने का समय। और जब हम इस तरीके से क्वेश्चनों को करते हैं तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि जैसे कि वो गया मार्केट कहां 9 और 10 बजे के बीच में, और वापस कब आया 5 और 6 के बीच में। कब आया 5 और 6 के बीच में। तो ध्यान दीजिएगा जब भी हमें गोइंग टाइम निकालना है, मतलब जाने का समय निकालना है किसका, राहुल का, तो हम क्या करेंगे कि जो जाने का समय है उसके लिए हम करते हैं 16/13। ये सीधा सीधा ट्रिक है। हम क्या निकालना है, टाइम। तो हम जाने वाला जो समय निकाल रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है कि 60/13। अब मल्टीप्लाई किसका करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टाइम ऑफ कमिंग। मतलब जो व्यक्ति राहुल है उसका अंतिम समय लौटने का मतलब क्या है कि अगर अंतिम समय लौटने की बात करें तो राहुल मैक्सिमम किस समय तक घर आ जाना चाहिए, तो वो समय कितना होगा 6 o'clock का। क्या होगा वो 6 o'clock, मतलब मैक्सिमम 6 बजे तक उसको वापस आ जाना चाहिए। और अगर हम निकालते हैं किसका कि कमिंग टाइम, तो कमिंग टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कमिंग टाइम के लिए हम क्या करेंगे कि 60/13 मल्टीप्लाई किसमें के लास्ट टाइम ऑफ गोइंग, मतलब जाने का अंतिम समय। अब व्यक्ति मार्केट किस समय तक लास्ट जा सकता है, तो अगर व्यक्ति लास्ट जा सकता है तो वो किस समय तक जा सकता है 10 बजे तक। तो वो 10 बजे तक जा सकता है, इसका ये लास्ट टाइम होगा। मतलब अगर मैक्सिमम कहें कि वो मार्केट कितने समय गया होगा तो मैक्सिमम 10 o'clock, क्योंकि किसके बीच में गया है 9 to 10। और घर पर वापस मैक्सिमम कितने समय में आया होगा, तो वो क्या होगा 6, क्योंकि 5 और 6 के बीच में आया, मतलब लास्ट क्या हो सकता है 6। तो इन दोनों कंसेप्ट से हम क्या कर सकते हैं, इनका आंसर
निकाल सकते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं आंसर निकालकर और चेक करते हैं इसको। जरा इसको नोट करिए, मैं इसको फिर इरेज करता हूं। ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर हम आने का समय देखें, मतलब कमिंग्स गोइंग्स, सॉरी जाने का समय देखें, गोइंग टाइम, तो क्वेश्चन में किसका पूछा गया है कि वो मार्केट लेके किस समय निकला, मतलब गोइंग टाइम हम यहां से निकाल रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, 60 डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाई, जो जाने का लास्ट समय है वो क्या है 6, सॉरी आने का लास्ट समय 6, ठीक। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 360 डिवाइड बाई 13। अगर 13 का हम भाग दें 360 में तो क्या निकल के आ जाएगा, तो 13 2 जा 26, ठीक, कितना बचा 10, और 100 में अगर बात करें तो 13 7 जा 91 एंड 9 डिवाइड बाई 13। और कितने बजकर, मार्केट में वो कहां से गया 9 और 10 बजे के बीच में, तो स्टार्टिंग कहां से होगी 9 से, तो 9:27 सही 9 बजे 9/13 बजे वो कहां गया होगा, मार्केट गया होगा। और आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा कि 9:27 सही 9/13 बजे। अगर वो यहां से कमिंग समय पूछता है, मतलब आने का समय, तो अगर हम निकालें कमिंग टाइम, तो कमिंग टाइम के लिए क्या करेंगे 60/13 मल्टीप्लाई, अब जाने का अंतिम समय क्या होगा 10 + 10, ये कितना हो गया 600, और 600 में भाग देंगे हम कितने का 13 का, तो ये कितना बार गया भाई 13 चौका 52 4, ठीक। अगर 52 हुआ तो कितना हुआ 80, ठीक। उसके बाद 80 में 13 6 जा कितना हुआ 78, रिमेनिंग कितना बचा 2 डिवाइड बाई 13। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो कैलकुलेट होकर आंसर निकल के आया कि अब आने का समय कहां से शुरू होगा 5 बजे से, कि 5:46 सही 2/11 बजे वो क्या आया, वापस आया, ठीक। और ये हमारे क्या हो जाएंगे दोनों के दोनों आंसर। अगर वो जाने का समय पूछता है तो आंसर क्या हो जाएगा, ये जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। और अगर आने का समय पूछता है, अगर सपोज करिए यहां पूछा जाए आने का समय, तो ये समय क्या हो जाएगा कि हमें अगर यहां 5 कर दें तो 5:46 सही 2/13, जो कि यहां नहीं है। तो आंसर हम क्या लेकर चलेंगे, इस वाले को, क्योंकि उसने पूछा है क्या जाने का समय। तो दोनों पार्ट को आप नोट करिए, और मैं एक क्वेश्चन और ऐसा लेके चलता हूं और देखते हैं उसको निकालते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेम है और क्वेश्चन में हल्का सा डिफरेंस ये किया गया है कि केवल टाइम चेंज किया गया है कि व्यक्ति इस बार किस समय में निकल रहा है 6 और 7 बजे के बीच में, कहां जा रहा है दफ्तर, और लौटकर कितने बजे आ रहा है 5 और 6 के बीच में वापस आ रहा है। तो बताइए वो किस समय वापस आया, इस बार वापस आने का समय पूछा है। तो वापस आने का समय के लिए हम क्या करेंगे, तो कमिंग टाइम पूछा गया है, कमिंग टाइम समय किस बीच में गया था, वो गया था 6 और 7 बजे के बीच में, वापस आया किसमें 5 और 6 के बीच में, ठीक। अगर कमिंग टाइम पूछेंगे तो हम क्या लेंगे 7 का मल्टीप्लाई, और अगर गोइंग टाइम तो कितने का मल्टीप्लाई 6 का। तो अगर हम देखें यहां से कि समय क्या आएगा, तो उसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा कि 60/13, कमिंग टाइम पूछा गया है तो जाने का अंतिम समय कितना है 7, तो 60 कितना हो गया 420 डिवाइड बाई 13। ये कितनी बार गया कि ये हुआ आपका 39, और 39 कितना हो गया 30 एंड 2 26, रिमेनिंग कितना बचा 4 डिवाइड बाई 13। और आंसर आपका हो जाएगा कि वो कहा पूछ रहा है वापस आने का समय, और वापस आने का समय कितने बजे से होगा 5 बजे से, तो 5:32 सही 4/13 मिनट पर वो क्या होगा घर वापस आए। और वापस कितने बजे आया है 5:32 सही 4/13 मिनट पर। समझ में आ गया होगा। अगर यहां से गोइंग टाइम पूछा जाए, तो अगर हम निकालें यहां से गोइंग टाइम
मतलब जाने का समय, तो जाने का समय हम क्या निकालेंगे 60/13 और मल्टीप्लाई अब कितने का कर देंगे 6 का, ये कितना हो गया 360 डिवाइड बाई 13, तो ये क्या 3, कितना बचा, एक मिनट, क्या हुआ यहाँ है कहाँ वो, हाँ, तो जाने का समय हम बात कर रहे थे कि 16/13 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा 360 डिवाइड बाई, अब ये कितने बार गया 2 टाइम्स, 2 टाइम्स जाने से हो गया 100 और उसके बाद कितना होगा 7 मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं आएगा यहां, ये हो गया 27 9/13, तो आंसर कितना हो गया, आंसर होगा इस बार जाने का समय कि 6:27 बजे जो व्यक्ति है वो ऑफिस के निकला, मतलब ऑफिस गया जाने का समय, और वापस आया 5:32 अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि जाने का समय क्या होता है तो आंसर क्या हो जाएगा 6:27 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अब आता है आपका क्वेश्चन किसके बेसिस पर, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बेसिस पर, ठीक, मतलब मिरर इमेज एंड किसके बेसिस पर, वाटर इमेज के बेसिस पर। और हम जानते हैं कि मिरर इमेज का अगर कोई भी हमें समय दिया गया है तो उस टाइम को हम माइनस करते हैं किसका 1160 में से, हम उस टाइम को माइनस कर देते हैं और जो निकल कर आता है वही हमारा क्या होता है आंसर, वही क्या होता है आंसर। अगर वो क्वेश्चन का जो टाइम है वो किसके अनुसार दे रखा हो, अकॉर्डिंग टू 12 आवर, अकॉर्डिंग टू, ठीक 12 आवर अगर हमें दे रखा है तो हमारा क्या हो जाएगा कि 1160 में से हम उसको माइनस कर देंगे। अगर वही आपका दे रखा है 24 आवर के अकॉर्डिंग तो आपका क्या हो जाएगा, उसको हम माइनस कर देंगे 2360 में से, उस टाइम को माइनस करेंगे और माइनस करने पर जो निकल के आएगा वो क्या होगा आंसर। अगर आपका वाटर इमेज का क्वेश्चन कोई आता है तो वाटर इमेज के क्वेश्चन के लिए आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपका समय दे रखा है उस समय को हम माइनस कर देंगे कि अगर वो समय आपका किससे कम है 630 से कम है तो 630 में से हम उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। कब, अगर टाइम आपका क्या है कम है किससे 630 से या बराबर है उसके, और अगर आपका जैसे समय जो है जो टाइम है वो आपका क्या है 630 से ज्यादा है तो उसको हम माइनस करते हैं किसमें से 1830 में से, और फटाफट से इनके क्वेश्चनों को देखते हैं और फटाफट से आंसर निकालते हैं। देखिए ये गिफ्ट होता है स्टूडेंट के लिए, क्यों, चीजें उनको पता होती हैं और आसानी से उसका आंसर निकाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन किसका है, मिरर इमेज या वाटर इमेज, तो क्वेश्चन है आपका दर्पण प्रतिबिंब, दैट मींस मिरर इमेज का क्वेश्चन किसका है, मिरर इमेज का। तो दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है, दैट मींस किसकी बात कर रहा है, मिरर की, और कह रहा है कि किसी भी एक मिरर में 3:15 हो रहा है। क्या समय किसके अनुसार दिया गया है 12 आवर के अकॉर्डिंग, और अगर यही समय 24 आवर के अकॉर्डिंग दिया जाता तो आपका क्या होता 15:15, ठीक। तो 3:15 दिया गया है, तो बताइए कि जो मिरर में दिखाई दे रही है, मतलब दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:03 दिखाई देता है, तो सही समय क्या होगा। वो कह रहा है कि जो घड़ी हमें मिरर में दिखाई दे रही है, शीशे में दिखाई दे रही है, उसमें जो समय है वो कितना हो रहा है 3:15, तो वास्तव में समय क्या रहा होगा। तो इसकी अगर बात करें तो चाहे तो दर्पण में दे रखा हो समय, चाहे वास्तव में दे रखा हो, अगर वास्तव में दे रखा है तो दर्पण में निकाला गया हो, मतलब मिरर में पूछ रहा हो, और मिरर में अगर टाइम दे रखा है तो एक्चुअल टाइम मतलब वास्तविक समय पूछे, तो दोनों में हम फॉर्मूला सेम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा
कि अब इस समय को हम किस में से माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे 1160 में से 315, तो यहां से ये कितना बचा 45, और 11 में से 3 गए तो कितना 8, तो 8:45 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? नोट करिए इस पार्ट को और बात करते हैं हम अगले को और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चले बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सेम मिरर इमेज का क्वेश्चन है और कह रहा है इस बार कि किसी भी घड़ी के प्रतिबिंब में 16:20 दिखाई दे रहा है। मतलब मिरर में जो घड़ी हमें दिखाई दे रही है वो घड़ी 16:20, तो समय किसके अकॉर्डिंग है, 24 आवर के अकॉर्डिंग। ठीक, और कितना समय है 16:20। ठीक, तो बताइए सही समय क्या होगा, व्हाट विल बी द राइट टाइम। तो राइट टाइम पूछ रहा है, तो इसको हम इस बार किस में से माइनस कर देंगे, 2360 में से 1620 को माइनस किया तो यहां कितना बचा, ये 40, एंड 13 में से 6 गया तो कितना बचा 7, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 7:40। हम इसको 1160 में से भी माइनस कर सकते हैं, बट इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू 12 आवर। और 12 आवर के लिए कन्वर्ट अगर हम करें तो इसमें से हम क्या कर देते हैं, -12 कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 4:20, क्योंकि 16:20 का मतलब होता है 4:20। और अगर इसमें से 4:20 हम घटाएं तो आंसर अगेन क्या हो जाएगा 7:40। तो आसानी से क्वेश्चनों को हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अब यह है आपका क्वेश्चन किसके अनुसार, वाटर इमेज। और वाटर इमेज के अनुसार क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि किसी भी जल में घड़ी के प्रतिबिंब में, ठीक, 15 मिनट 3:15 दिखाई देता है तो सही समय क्या होगा। मतलब अब उसी घड़ी को जिसको हम दर्पण में देख रहे थे, मतलब मिरर में देख रहे थे, और उसमें समय हो रहा था कितना 3:15। अगर उसी घड़ी को अब हम देखें किसमें, पानी में, मतलब वाटर में देखें, और उसमें 3:15 हो रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें किसकी, वाटर इमेज की, तो वाटर इमेज में जो समय होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, तो क्या ये समय टाइम किससे कम है, ये कम है 6:30 से, तो हम इसको किसमें से माइनस कर देंगे कि समय निकालने के लिए 6:30, चाहे वास्तविक समय हो और चाहे समय कौन सा हो आपका वाटर इमेज में बेसिस, मतलब चाहे तो आपका वास्तविक समय पूछा गया हो, चाहे समय पूछा गया हो आपका किसमें, जो जल में दिखाई दे रही घड़ी उसके अनुसार समय जो भी दे रखा हो आप उस टाइम को माइनस कर देंगे और आंसर आपके सामने होगा। तो हम इसमें से किसको माइनस कर देंगे, 3:15 को माइनस करें, और माइनस करने पर ये कितना हो गया 15, और यहाँ क्या हो गया 3, तो आंसर आपका कितना निकल के आ गया कि 3:15। और सिंपल सा क्वेश्चन होता है और आसानी से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें और देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कह रहा है क्वेश्चन कि जल में घड़ी के प्रतिबिंब में 9:25 दिखाई देता है, तो बताइए सही समय क्या होगा। That means what will be the right time if the clock indicate the 9:25 o'clock in the water। मतलब पूछा गया है राइट टाइम और दे रखा है किसमें, वाटर में इमेज में टाइम जो है वो हमें यहां दे रखा है। तो जब भी वाटर इमेज के बेसिस पर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस बार जो समय दे रखा है, जो भी टाइम है वो किससे ज्यादा है, 6:30 से ज्यादा है। तो हम जब भी 6:30 से ज्यादा का समय होता है तो हम उसको माइनस कर देते हैं किसमें से, 18:30 में से। और 18:30 में से जो टाइम गिवन है वो कितना है, 9:25। तो आंसर आपका कितना निकल कर आ जाएगा कि यहां से मिनट कितनी आई 5, और 18 में से 9 गया तो कितना बचा 9, तो समय होगा आपका 9:05। तो बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से चीजों को देखते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
देखिए हाँ, बात करते हैं इस पर। कह रहा है कि जल में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:45 हो रहा है। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहां इस बार मिनट जो है वो 30 मिनट से ज्यादा दे रखी है। ठीक, कि जल में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:45 दिखाई देता है, तो सही समय क्या होगा? अभी भी क्या पूछ रहा है? राइट टाइम। ठीक, व्हाट विल बी द राइट टाइम इफ द क्लॉक इंडिकेट 3:45 o'clock इन द वाटर। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है इसका? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जो समय दे रखा है ना, वो दे रखा है 3:45, और हमें क्वेश्चन निकालना है किसका? वाटर इमेज में जो टाइम दे रखा है वो 3:45 है, और फाइंड आउट करना है हमें एक्चुअल टाइम, मतलब जिसको बोलते हैं हम वास्तविक समय। अब अगर हमें वास्तविक समय निकालना है और हमें दे रखा है कौन सा? कि 3:45 वाटर इमेज का टाइम दे रखा है, लेकिन सबसे पहले जो टाइम दे गिवन है वो टाइम किससे कम है? 6:30। तो हम इसको किस में से माइनस करेंगे? तो वास्तविक समय निकालने के लिए 6:30 में से हम माइनस कर देंगे 3:45 को। लेकिन अब 45 को 30 में से माइनस कैसे करें? तो देखिए हम यहां से क्या करेंगे? कैरी करेंगे। तो यहां से अगर हम इधर लेकर जाएंगे किसको? मिनट को लेंगे, तो ये वास्तव में क्या जा रहा है? 1 आवर, और 1 आवर कितने के बराबर होता है? 60 मिनट के। तो ये अब समय हो जाएगा कितना? कि 5:60 उसने इधर से लिया, और पहले से मिनट कितना था उसके पास? 30। तो टोटल कितना हो गया? 590। और अब इसमें से हम किसको माइनस कर देंगे? 345 को। अगर 345 को माइनस करें तो 90 में से 45 गए तो कितना? 45, और 5 में से 3 गए तो कितना हुआ? 2, और समय हो जाएगा आपका इस समय 2:45। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जरा इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट कर चुके होंगे आप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चनों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस बार ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ठीक, वाटर इमेज का क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमें जल में घड़ी के प्रतिबिंब में, मतलब वाटर इमेज में जो हमें घड़ी दिखाई दे रही है, ठीक, उस इमेज में 21:20 मतलब 21:20 हो रहा है। ठीक, तो बताइए सही समय क्या होगा? अभी भी क्या पूछा जा रहा है? एक्चुअल टाइम। और क्या दिया गया है? वाटर इमेज का टाइम हमें दे रखा है, और कितना दे रखा है? 21:20। देखिए क्या ये समय आपका 6:30 से कम या बराबर है? तो हम कहेंगे कि नहीं, ये ज्यादा है। लेकिन क्या ये समय आपका 6:30 से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। लेकिन जब 6:30 से ज्यादा होता है तो एक्चुअल टाइम निकालने के लिए हम करते क्या है? तो उसमें हम 18:30 में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं उस टाइम को। किसको? जो हमें टाइम गिवन है। और जो टाइम हमें गिवन है किसमें? चाहे वो मिरर इमेज का टाइम हो या एक्चुअल क्या टाइम हो। ठीक, तो हम इसमें से माइनस करते हैं टाइम को जो हमें गिवन टाइम है क्वेश्चन में। लेकिन इस बार अगर देखें तो जो क्वेश्चन में हमें टाइम दे रखा है वो 18:30 से ज्यादा का है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करें? तो बेटा क्वेश्चन को करने के लिए ये टाइम जो है किसके अकॉर्डिंग गिवन है? ये टाइम दे रखा है किसके अकॉर्डिंग? 24 आवर के अकॉर्डिंग। और जो भी समय 24 आवर के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो अगर हमें वाटर में निकालने हैं तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू 12 आवर। अकॉर्डिंग टू 12 आवर। तो 12 आवर के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें से क्या घटा देंगे? कि इसमें से हम घटा देंगे कितने को? माइनस कर देंगे 12। और 12 को अगर इसमें से माइनस किया तो कितना हो जाएगा? 9:20। कितना हुआ? 9:20। तो मतलब 21:20 का मतलब क्या होता है? 9:20। और अब हम 18:30 में से 9:20 को क्या कर देंगे? माइनस, और माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया? 10, और यहां कितना बचा? 9। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कि 9:10 पर
मिनट की सुई और सॉरी 9:10 आपका एक्चुअल टाइम होगा। किसके अनुसार? कि जो आपकी वाटर में आपको जो इमेज दिखाई दे रही है उसमें जो टाइम है। ठीक, चले बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों की और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 50 मिनट पहले 4:45 थे तो 6 बजने में कितने मिनट हैं? एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका एक बार जीडी के एग्जाम में, कांस्टेबल जीडी में। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कहता है, जो एसएससी जीडी का एग्जाम होता है ये उसका है कि इफ 50 मिनट्स एगो, मतलब 50 मिनट पहले, इट वाज 4:45 ओ क्लॉक, मतलब जैसे सपोज करिए ये समय है, ये मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, कि ये समय है कि इस समय हम यहां खड़े हुए हैं, इस टाइम पर खड़े हुए, ये हमें नहीं पता टाइम क्या है, लेकिन ये कह रहा है कि इस टाइम से 50 मिनट पहले समय हो रहा था कितना? 4:45। कितना हो रहा था? 4:45। इफ 50 मिनट्स एगो, मतलब 50 मिनट पहले, ठीक, इट वाज 4:45 ओ क्लॉक, मतलब पहले 4:45 थे। तो वो कह रहा है कि 6 बजने में, क्या कह रहा है वो, कि 6 बजने में उसको कितने मिनट की जरूरत और है। तो वो कह रहा है कि अगर समय हो 6 ओ क्लॉक का तो बताइए उसको कितने मिनट की जरूरत है। अब जैसे इस तरीके के क्वेश्चन को हम जब निकालते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम हमेशा इसको बेस बनाकर चलते हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम को, टाइम मतलब वर्तमान का जो समय है हम उसको बेस बनाकर चलते हैं, वर्तमान समय को। अब देखिए अगर 50 मिनट पहले 4:45 था तो इस समय क्या होगा? तो हम इसमें कितने मिनट जोड़ देंगे? 50 मिनट, ये कितना हो गया? 4:95 और यहां से हम 60 मिनट को इधर ले जाएंगे, तो 60 मिनट को अगर इधर ले गए तो इसमें से 60 गए तो कितना बचा? 4:35। तो इस समय वास्तविक समय हो रहा है कितना? 4:35। अगर 5:35, क्या होगा ये? 5:35, 5:35, क्योंकि एक आवर गया। ठीक, 5:35। अब 5:35 हो रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम, और हमें बजाने कितने? 6। तो हम कितना ऐड कर दें? तो अगर इसमें हम 25 मिनट्स और ऐड कर दें तो हमारा कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। और अगर 6 बच जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 25 मिनट्स बाद तो जो घड़ी है वो कितना समय दिखाएगी? वो 6 बजे का समय दिखाएगी। क्लियर है यहां तक? सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं हम एक लास्ट क्वेश्चन की और देखते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और क्वेश्चन क्या है? ठीक है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन, द बस फॉर चेन्नई लीव्स एवरी 30 मिनट्स, मतलब एक 30 मिनट फ्रॉम अ बस डिपो। मतलब कह रहा है कि कोई एक बस डिपो है, मान लीजिए ये एक बस डिपो है या कहें बस स्टेशन है, यहां से एवरी 30 मिनट्स पर, मतलब पहले और दूसरी बस के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस? 30 मिनट्स का। ठीक, एवरी 30 मिनट्स पर एक बस कहां के लिए जाती है? चेन्नई के लिए। कहां के लिए जा रही है? चेन्नई के लिए। मतलब पहली बस अगर मान लीजिए 9 बजे गई है तो दूसरी बस कितने बजे जाएगी? 9:30 पर। मतलब प्रत्येक 30 मिनट पर बस कहां के लिए रवाना होती है? वो चेन्नई के लिए रवाना होती है। कहां से? बस डिपो से। अब आगे कह रहा है कि वहीं
पूछताछ कर्मचारी ने एक यात्री को बताया कि चेन्नई की बस 10 मिनट पहले गई है। मान लीजिए कि आप में से कोई स्टूडेंट या मैं वहां बस डिपो पर जाता हूं और पूछता हूं कि चेन्नई के लिए बस कितने बजे है। ठीक, तो उसने ये नहीं बताया कितने बजे है, उसने बताया कि चेन्नई के लिए जो बस गई है पहली वाली वो 10 मिनट पहले जा चुकी है। तो मान लीजिए हमारी बस कितनी थी, मान लीजिए 2 बस थी। इन 2 बसों के बीच में हम कभी किसी समय पर कहां पहुंचे, हम पहुंचे कहां, बस डिपो पर। और जब बस डिपो पर पहुंचे तो वहां जाकर मालूम पड़ा कि जो बस है पहली वो हमारे बस डिपो पहुंचने से कितने मिनट पहले जा चुकी है, वो 10 मिनट पहले जा चुकी है। कितने मिनट पहले, 10 मिनट पहले। तो हम उसके जाने से 10 मिनट बाद पहुंचे तो क्या हो गया, प्लस का समय। ठीक, उसके बाद आगे कह रहा है कि अगली बस सुबह 10:30 पर है। तो मतलब अगली बस कितने बजे, 10:30। तो मतलब जो सेकंड बस जानी है उसका समय क्या है, 10:30। तो हमें ये डेफिनेट हो गया कि पहली बस कितने बजे गई थी, वो 10 बजे बस कहां गई थी, कहां के लिए गई थी, वो गई थी कहां के लिए, चेन्नई के लिए। और अगली बस जाएगी 10:30। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि कर्मचारी ने यात्री को सूचना ये कितने बजे दी। मतलब कर्मचारी ने जो पैसेंजर वहां पहुंचा था और जो वहां एम्प्लॉय था उनका कन्वर्सेशन बस के बारे में वो कितने बजे हो रहा था। तो पहली बस कितने बजे गई है, 10 बजे। दूसरी बस कितने बजे जाएगी, 10:30। उस यात्री से पहुंचने से पहले कितने मिनट पहले बस गई है, तो 10 मिनट पहले। तो ये समय क्या होगा, 10:10। समझ में आया या नहीं आया। मतलब उस कर्मचारी ने उस पैसेंजर को जो समय दिया वो कितना दिया, 10:10। तो दोस्तों ये था आपका क्लॉक का वो पैटर्न जिस पर हम क्वेश्चनों को देख रहे थे। और क्वेश्चन जो आपके क्लॉक के एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हम यहां चेक कर रहे थे। ठीक, और अब बढ़ेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर का और देखेंगे उसमें क्या होता है। तो चलिए, समझ में आ गया आपको। ठीक, तो चलिए ये था आज का पार्ट, आज की वीडियो। और आज हम लेंगे अब विदा आपसे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर और देखते रहिए जो कंटेंट आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है। और मैं योगेश कुमार विदा लेता हूं आपसे। जय हिंद।